आत्मवंदन मास्टर, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मौजूद हैं यहाँ पर और हम सब ध्यान करने के लिए जुटे हैं। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ एक और चीज जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी वो ये है कि आप सब लोग डेली आ रहे हैं और डेली हम सब मिलकर ध्यान ज्ञान ये सब ले रहे हैं। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ साथ में आगे बढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर किसी के पास किसी भी तरह का कोई सजेशन है या कोई ऐसी चीज है जो वो देना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो सबको ध्यान में रखते हुए हम वही कर पाएंगे, मगर डेफिनेटली वी आर ओपन टू सजेशंस। अगर कई बार कई लोगों को लगता है कि ये चीज अगर होती तो अच्छा होता या ऐसा करते तो अच्छा होता, सो वी आर ऑल रेडी टू लिसन। सो डेफिनेटली प्लीज आप सब मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी जो स्वाध्याय टीम है, स्वाध्याय टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सभी लोग डेली जुड़ रहे हैं अपने। अगर आप लोग वीडियोस ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। सो एनी हाउ, तो दैट इज इट कि अभी जो स्वाध्याय की जो टीम है उन सबके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आप सब अपने आप को एक मजबूत वॉरियर समझे, लाइट वॉरियर। और स्वाध्याय के रूप से हमें अपने चेतना का विस्तार करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बट दूसरी चीज, हम पूरे एक ऐसे सोच के देखिए कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन नहीं, वी विल डू इट मास्टर्स। एंड हम सब मिलकर बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे को हमको संभालना है। और कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो, कुछ क्वेश्चंस है, डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। हमेशा कोई भी बात है तो आप जरूर पूछें। और बिल्कुल भी आप मतलब डरे नहीं। देखिए, हम जब धीरे धीरे करके बढ़ेंगे स्टेप बाय, सभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बट हाँ, प्रैक्टिस करते रहना है अपने अपने इस पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आज का मैं एक बहुत ही बहुत ही एक अच्छी चीज है जो मैं बताना चाहती हूँ आप सबको। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को आत्मवंदन, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जो सब जुड़े हैं। सो नाउ द थिंग इज कि आज मैं आप सबको अपने प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारा प्रेजेंट मोमेंट अभी क्या है। प्रेजेंट मोमेंट कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ साथ में कर रहे होंगे, कोई बैठा होगा, कोई कोई मे बी चाय किचन में होगा, चाय बना रहा होगा, क्योंकि सुबह का समय है इंडिया में। और यहाँ यूएस में भी शाम का समय है, तो हम भी चाय बना रहे हैं, आप भी चाय हम भी चाय। सो एनी हाउ, बट द थिंग इज, प्रेजेंट मोमेंट की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम हम डिनर कर रहे हैं मैम। हम तो डिनर कर रहे हैं। 12 बजे। हाँ जी। और ओके। डिनर खत्म ओके, करके ही बैठती हूँ मैं। मेरी क्लास तो अभी शुरू होती है जब मेरा डिनर खत्म होता है सबका। वंडरफुल। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट क्या है? तो थैंक यू लीना जी। बट या, सो लेट अस टॉक अबाउट, आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग क्या क्या समझते हैं? कोई अगर बताना चाहेगा, व्हाई डू वी ऑलवेज से कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, क्यों? अगर कोई मुझे बताएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर ध्यान करेंगे आज। तो थोड़ा सा हम प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सुबह से उठते हैं और हमने अपना पूरा दिन का हम काम करते हैं, दिन के बारे में सोचते हैं, दोपहर के बारे में सोचते हैं। कई लोग सोचते ही नहीं, उठते हैं और सीधे अपने रूटीन में लग जाते हैं। सो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर कोई हैंड रेज करके बताना चाहेगा मुझे, कोई बात करेगा इस बारे में, लेट्स डिस्कस समथिंग कि सबकी समझ क्या है इस बारे में। हम क्यों बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए हमें, पास्ट में नहीं रहना चाहिए, फ्यूचर में नहीं रहना चाहिए, या रहना चाहिए? क्या सोचते हैं आप लोग? कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? हाँ हाँ लीला। जी मैम, मैं बताती हूँ। हाँ जी। प्रेजेंट मोमेंट में आदमी जो ना उसको कभी किसी के बारे में बुरा सोचता है ना अच्छा सोचता है। वो सोचता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और उसी के साथ ही चलना है और इसी में ही सब कुछ। ओके। और उसके अलावा और क्या समझ में आता है कि प्रेजेंट मोमेंट में हमको और मतलब क्या करना चाहिए, क्या फील करना चाहिए? मैं कहूँ मैम? कौन बोल रहा है? हाँ, रीटा। सॉरी, रीटा। मैं हैंड रेस नहीं कर हाँ पाई। कोई बात नहीं, पहले, हाँ यस रीटा जी जरूर। बट मैं पहले रजनी जी का ले लेती हूँ, 2-3 हाथ श्योर है। श्योर सो श्योर। बट यस, रेस्ट रजनी जी।
मेरी थिंकिंग है प्रेजेंट मोमेंट सोचने की। अगर हम पास्ट में सोचते हैं तो ब्रिंग्स अस वरीज, इट ब्रिंग्स अस वरीज एंड ब्रिंग्स अस नेगेटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थॉट। फ्यूचर में सोचते हैं सो एक्चुअली नो, पास्ट में सोचते हैं तो बेसिकली गिव्स अ टेंशन एंड ऑल दैट, राइट? अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं मोस्टली इट्स वरीज। करेक्ट। And when you're in the present moment, it gives you happiness because whatever you're doing is giving you pleasure. That's what I think. वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस रजनी जी। नरेश जी से भी पूछ लेते, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे इसके, और आज थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आगे बढ़ेंगे। सो रजनी जी ने बहुत सुंदर आत्मवंदन। रीना जी, आत्मवंदन, आप सबको आत्मवंदन। मैम, प्रेजेंट मूवमेंट का मतलब है जैसे हम चाय बना रहे हैं तो सिर्फ चाय बना रहे हैं, साथ साथ कुछ और सोच नहीं रहे हैं। जैसे हम योगा कर रहे हैं तो पूरा ध्यान हमारा योगा करने में ही है। जो भी उसका इफेक्ट हो रहा है वो महसूस कर रहे हैं, बाकी कोई और सोच रहे हैं। इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट है। करेक्ट। हाँ जी। बहुत सारे मिक्स आंसर्स हैं, बट या थैंक यू नरेश जी, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने भी कि प्रेजेंट मोमेंट में रखे चाय बना रहे तो चाय बनाएंगे। यस, वेरी नाइस। तृप्ता जी भी बताएं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहना इसलिए जरूरी है कि वो ही योग है। यहाँ नाउ बी विद यू, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि पास्ट में रह के वी आर लूजिंग आवर एनर्जी। करेक्ट। फ्यूचर में रह के देयर इज नथिंग, you never know if there is future or not, because reality is this only. You have to live in this moment so you can receive everything. करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही आपने बोला। बाकी सब यहाँ कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जी जी जी। जैसे पहले वाले लोगों ने बताया कि कोई किसी तरह की ये नहीं है कि आप अच्छा सोच रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। When you are here now, जी focus on your breath, that is ध्यान also. करेक्ट करेक्ट। तो अब मैं रीता चौधरी जी को लूंगी। थैंक यू दत्ता जी। एक मिनट। यस यस रीता जी, आप भी बताएं एंड देन विल गो हेड। मेरी जो मैं कहना चाहती थी वो नरेश जी ने बोल दिया है। कोई बात नहीं, आप भी बोले, सुनना चाहूंगी मैं। यस, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब यही है कि हमें पास्ट और फ्यूचर की जरूरत ही नहीं पड़ती सोचने की। जी जी जी। एंड जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हम अपना सारी इंटेंशंस, सारी पॉजिटिविटी उसी चीज में डालते हैं जिस काम को हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल उससे क्या होता है कि हम हमेशा प्रेजेंट में रह के हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज ही खाने में जाएंगी। पास्ट में हम रिग्रेशन को लाते हैं तो वो जाता है, फ्यूचर में हम प्लानिंग को लाते हैं तो वो खाने में जाता है। तो बेटर है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के जो भी काम करेंगे उसको पूरी तरह से इन्वॉल्व होके करें। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत अच्छा बोला आपने भी, तृप्ता जी ने भी, नरेश जी, सभी ने, लीना जी ने भी, रजनी जी ने भी। सब कुछ हम थोड़ा थोड़ा सभी लोग ने ऐड किया है। सो वेरी नाइस। इसलिए सोच रही थी कि हमें पता होना चाहिए कि सबके दिमाग में क्या क्या है, कि हम क्या क्या फील करते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर। यस सोना जी, आप बताएं। Atmavandan, आत्मवंदन सोना जी। I feel, and these are just my point of view. I think that being in present is it makes your tomorrow beautiful as well, as because you're focusing on the present and you're wasting energy focusing on the past and the future, because past is gone, but the future you don't know हम कहाँ जा रहे हैं फ्यूचर में। तो प्रेजेंट पे फोकस करके हमारी एनर्जी अगर वहां लगाई जाए तो डेफिनेटली यू कैन विजुअलाइज अबाउट द फ्यूचर। उसमें one can visualize how you want it, but not necessarily it can go in that direction. But it's always better to live in present, give your full 100% being in present, and that's what I think. Very nice, Sona ji, very nice. Thank you so much for adding your points, because see, अभी आप नए जुड़े हैं बट फिर भी आपको इसका नॉलेज है। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड। मैं विंग कमांडर भूपिंदर जी को भी बोलूंगी अपने अनम्यूट करके बात करने के लिए। वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर तो। यस, Morning, madam. गुड मॉर्निंग सर। I am in slightly darker area, so I'll not put on the That's screen. okay.
There is, don't take me as a critical person. No. There is a lot of confusion I feel people have. Present can be pleasant, present can be not pleasant. So to say so that when we are in the past we are in unpleasantry, or when we are in the future we are fearful, that's not correct. Present can also be fearful, present can also be pleasantry. What I understand is that when you are in the past, you are in the memory. When you are in the future, you are in imagination. Imaginations can be good, imaginations can be fearful. Past can be very pleasant, past can be stressful. So in all these conditions, pleasantry and stress is common to the three conditions: present, past and future. The difference is only the actual thing which is existing is present. Past is not existing, gone for good. Future is not existing, shall be coming. It is an anticipation, right? So to think of future as a pleasantry is good. To go into the past memory, which are good, is also very good. But to exist that this is what is happening and this is the action area. Now we can improve in present only. We cannot improve in past. We can plan to improve in future. But what at hand is, that is the field of action. So field of action is more important than what is anticipated and what is gone. That is my understanding. Yes, thank you, sir. बहुत अच्छे से आपने बताया. And adding on to this, let us first take इसके बाद फिर मैं शेयर करूंगी कि जो हम क्यों बोल रहे हैं बार बार. बट थैंक यू सो मच सर. आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पास्ट है इट कैन बी प्लेजेंट एज वेल एंड पास्ट कैन बी स्ट्रेसफुल, fearful as well, but does not make sense कि वो एक ही तरह का होता है. बट या भी जैसे एज सप्ता जी बोली, एनर्जी वेस्ट होती है. सो या बट फ्यूचर इज ऑलवेज लाइक एज यू सेड, इमेजिनेशन होता है और हम उसमें जितना भी एनर्जी डालेंगे वो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट मेनी थिंग, बट द फीलिंग इज गायब. जैसे बोलते हैं ना, फीलिंग गायब हो जाती है कई बार. तो वो भी थोड़ा बात करेंगे उसके ऊपर. बट थैंक यू सो मच सर. लेट अस टेक हरसिद्धि जी एंड देन फिर उसको सम अप करके बात करेंगे. यस हरसिद्धि जी. आत्मवंदन मधु जी. आत्मवंदन हरसिद्धि जी. मेरा ये सोचना है कि जैसे पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, और हिस्ट्री और मिस्ट्री में जीने की वजह, अगर हम अब प्रेजेंट में रहते हैं तो हम ड्राइविंग सीट पे रहते हैं. मतलब अदरवाइज क्या है ना, थॉट्स आपको चलाएंगे या तो हिस्ट्री में या तो मिस्ट्री में. जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो यू आर द होल्डर. आपके हाथ में स्टीयरिंग होगा, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहां ले जा सकते हैं अपनी लाइफ. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू. बिल्कुल आपने सही बोला. एंड दैट इज व्हाट इट हैज टू बी कि जब हम आगे पास्ट का सोचते हैं तो बेसिकली इट्स हिस्ट्री ऑलरेडी. द थिंग इज हैज बीन डन एंड व्हाई वेस्ट योर एनर्जी व्हेन यू गो देयर. बट हाँ, डेफिनेटली मेमोरीज आर देयर वेयर यू कैन ऑलवेज यू नो recall those fruitful or good memories and then you can go ahead. आप उसको विजुअलाइज कर सकते फ्यूचर के लिए जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं. बट उसके अलावा जैसे आपने बोला अभी कि यू नो हमारी जो फ्यूचर है वो हिस्ट्री हो जाता है. तो सॉरी, हिस्ट्री बोले मिस्ट्री है होता है फ्यूचर. तो वही है कि एक मिस्ट्री है जो अभी हुई नहीं है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं और बस मिस्टीरियस होगा कि नहीं होगा, ये होगा. तो वी आर ऑलवेज इन दैट ऑन दैट गो कि यू नो पता नहीं ये चीज फ्रूटफुल होगी कि नहीं होगी. उसमें भी हमारे मन में एक वहम होता है या जैसे बोलते हैं ना एक शक होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मिस्ट्री है वो. सो वेरी राइटली सेड हरसिद्धि जी, दोनों ही चीज. एंड तो प्रेजेंट में हम कम से कम ड्राइविंग सीट पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, हर पल. सो वेरी नाइस. सोनल जी भी कुछ कहना चाहती है. अब ये लास्ट है सोनल जी का, फिर मैं बोलूंगी. बट थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताए. बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं सभी के. यस सोनल जी. मैम आत्मवंदन. आत्मवंदन ऑल मास्टर. मेरा तो ये बोलना है कि सांसों पे रहना वही प्लेजेंट है.
वो तो है, नो डाउट अबाउट दैट। बट उसके अलावा और क्या, अगर कभी आपको ऐसा लगता है तो और क्या? और मैं वो ऐसे कि प्रेजेंट में रहते तो ज्यादातर बुरे भी सोच से अपन रहते क्या बोले, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कोई मुझे। बात नहीं, गुजराती में। क्या सोच से जो वो थॉटलेस रहते हैं तो अच्छा रहता है ऐसा ये। ओके ओके, सो यस, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। या सो मास्टर्स, जैसे कि अब मैं प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रही थी, तो क्या है कि हम जब डेली अपना काम कर रहे होते हैं, डेली हम ये सब गायब हो गए, सारे लोग दिख रहे थे, अभी मुझे अब कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ दिख रहे हैं सब लोग। सो एनी हाउ मैं गैलरी कर लेती हूँ, है ना, सभी लोग दिखेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब हम बात कर रहे हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट का, जैसे कि तृप्ता जी ने कहा, जब हम पीछे की बात करते हैं, हम बेसिकली जो चीज हो चुकी है उस पे हम जब सोचते हैं, हम जैसे बैठे हैं, अपनी एनर्जी हम और भी कामों में लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जाती है सोचने में, और फिर वो इतनी सारी जो मेमोरीज निकलती है, जरूरी नहीं है कि हमको मतलब खराब ही लगे, अच्छा भी लग सकता है, बट वो एनर्जी हम ब्रिंग आउट कर सकते हैं पास्ट में से, और अच्छी मेमोरीज को लेकर हम अपने आगे को, और जब हम सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मन खुश कर सकते हैं, और उस प्रेजेंट में काम कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर का भी सोचने लगते हैं लोग, तो वहां पे भी हम अपनी एनर्जी डालते हैं, जो कि जैसे कि हरसिद्धि जी ने कहा, इट्स अ मिस्ट्री। अभी जो चीज हुई नहीं है उसके पीछे सोच सोच के पागल हो जा रहे हैं, उसके पीछे हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सो नाउ द बेस्ट थिंग इज टू लिव एवरी मोमेंट, टू लिव इन दैट मोमेंट जहां पर आप जो काम कर रहे हैं उस पे करें। दूसरी चीज, अब प्रेजेंट में क्या होता है, एक और चीज आती है जहां पर हम अपना जो रोजाना का दिन है, एक तो हमारी एक आदत है, जो हमको अब कुछ बातें हैं, जो पॉइंट्स है जो हमको याद रखनी है, हमारी जो आदतें हो जाती है ना, जो हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, हैबिट्स, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दोज हैबिट्स। डेली फोन देखते हैं, डेली बैठ के आराम से चाय, चलो ये नहीं, अब मन में आया हमको कि अब मुझे ना वॉक पे जाना है, या वॉक पे नहीं, चलो मुझे ये काम करना है, बट तभी आपने क्या सोचा, अरे नहीं यार, इसमें थोड़ा सा ना आज पेन होगा, हाथ पाँव में दर्द होगा मेरा, जब मैं वॉक करके आऊंगी तो मेरे हाथ पाँव के जो मसल्स हैं वो सोर होने लग जाएंगे, तो चल आज नहीं, मैं कल कर लेती हूँ, या कल कर लेता हूँ, समथिंग यू नो। सो ये जो चीज है, जो हैबिट है ना आपकी सोच, कि आप उसी उदासी में और उसी डिप्रेशन में रहना चाहते हैं, तो वो हैबिट हमको आगे बढ़ने नहीं देती, और इसीलिए हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं चाहते। हम क्या होता है, या तो हमको जो जो हमने इतने सालों से, इतने, जैसे बोलते हैं ना, एक जन्म बिता दिया बोलते हैं, जैसे एक जन्म से हम बस वही काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, पीछे के, पिछले के बारे में, पास्ट के बारे में, और एक सोच रहे हैं हम फ्यूचर के बारे में, और ये हमारी हैबिट है, और हैबिट के चक्कर में हमने क्या किया, अपना आधी एनर्जी जिंदगी की हमने नष्ट कर दी। अब जैसे बोलते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। मन आया कि आज मुझे बच्चों के साथ खेलना है, मन आया कि आज मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलना है, लेकिन घर में काम पड़े हैं, और आपने बोला नहीं नहीं, काम पड़े हुए हैं, मैं आज बच्चों के साथ नहीं खेलूंगी या खेलूंगा, मैं पहले अपना काम करता हूँ। आपने क्या किया, आया जरूर, लेकिन बिकॉज काम के चक्कर में आपने छोड़ दिया। काम इंपॉर्टेंट है, करना आपको, ये करें, लेकिन कभी कभी कुछ काम करके भी आप वो काम कर सकते हैं, या फिर आप खेल कर भी काम कर सकते हैं। एक बात, नॉट ओनली खेलना, आई मेंट टू से कि जो भी काम करने का, जैसे अब आपको मन आया, अरे ये बुक मैं पढ़ लूं, लेकिन नहीं, अभी काम बहुत है, पढ़ने का मन अभी कर रहा है, लेकिन आप करेंगे वहां, और फिर उसलिए क्या होगा कि आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। कुछ चीजें जो आपको करनी है डेली, तो हम शेड्यूल में अपने लिए एक समय निकाल सकते हैं ना, कि हाँ ये करने का मन कर रहा है मुझे, ये कर ले। काम तो वही डेली करने हैं, चाहे आदमी ऑफिस जा रहा हो, ऑफिस के काम कर रहा हो, चाहे औरत अपने घर में काम कर रही हो या बाहर का कर रही हो, वॉटेवर, चाहे आदमी अपने घर के लिए कर रहा हो, सब्जी मार्केट ये वो सब करना, एनी हाउ, तो आपको क्या करना है, एवरी टाइम वेन एवर सर्टन थिंग्स कम इन योर लाइफ, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर सोचें, मुझे ये काम अभी करना है इसी वक्त, और मैं अभी करके डन करूं। आपको मन करा पेंटिंग करने का, बोले कि नहीं यार अभी नहीं, अब बाद में। वॉक करने का मन किया, हंसने का मन किया, कुछ देखने का मन किया, एक तो फर्क पड़ता है आप क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो। दूसरा चीज, अभी मन कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं बाद में करूंगा, तो ये एक जो हैबिट है ना, ये हैबिट से निकलना पड़ेगा, अपने आप को ध्यान अवेयरनेस में लाना पड़ेगा। जैसे कि
आज मैं बैठी थी और मैं अपना काम करती, इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल डे फॉर मी, आई डिड सो मेनी थिंग्स, बट द थिंग वॉज कि मैंने देखा कि कुछ देर के बाद मुझे लगा मैं अपना फोन उठा लूं, फोन देख लूं, और ये होता है सबके लिए। और आपको जिस तरह ऑटोमेटिक पायलट पे आप जाकर, जैसे ऑटोमेटिक आप जाकर अपना आपका हाथ फोन पे जाएगा, ये करना है। लिटरली आई हैड टू कट डाउन दैट हैबिट ऑफ टेकिंग, मेरा फोन उठाने का जो हैबिट है उसको मुझे काटना पड़ा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, पहले मैं ये काम करूंगी जो मुझे करना था, जिसको मैं चाह रही थी करने का। अगर मैंने फोन उठा लिया होता और मैं 10 चीजें देख रही होती तो मैं नहीं कर पाती। तो बेटर है कि प्रेजेंट मोमेंट में रह के सोचे कि हमें हमारे लाइफ से चाहिए क्या, हमें इस मोमेंट में क्या चाहिए। आज सुबह उठकर देखें, जैसे होता ना कि आज आप लोग अब सुबह उठे, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर डे, आज का दिन आपके लिए आपको क्या चाहिए, आपके आज के दिन में क्या चाहिए। आई नो कई लोग बोलते हुए, अरे अब हमारा तो जीवन बीत गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हो गया, जो जैसा चल रहा चलने दो, जितना हो गया होने दो। लेकिन आज अगर हमने कोई चीज नई सीख ली है, उसको आज अप्लाई करो, उसको देखो, उसको जानो, उसको समझो। पास में जियोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो आप नष्ट ही कर रहे हो। कई लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई लोग डेफिनेटली पुरानी यादों में बच्चों को याद करते हैं, यू नो फ्रूटफुल चीजें भी होती है, ऐसा नहीं, प्लेजर्ड मोमेंट्स भी होते हैं, कई बार रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं जो हर कोई इंसान जाके पास में जाके जीना कोशिश करता, खुश होना चाहता है, डू दैट। बट मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि अपना जो आज का दिन है उसको आप प्रेजेंट में लेके चले कि मैं अभी क्या करना चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। साथ ही जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हम बहुत सारा चीजें अवेल कर लेंगे, अपॉर्चुनिटीज अवेल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आज आप अपने प्रेजेंट में रहकर जब हम काम कर रहे होते हैं, बेसिकली आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो भी, क्योंकि हमारी सोच कहाँ जा रही है, अब प्रेजेंट मोमेंट में जा रही है। हमने एक क्रिएटिव फ्लो शुरू कर दिया, वो क्रिएटिव फ्लो आ जाता है, और जैसे ही वो क्रिएटिव फ्लो आता है, हम उस प्रेजेंट मोमेंट में निकल कर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जाते हैं, हम हमारी जो एनर्जी है वो क्रिएटिवली फ्लो करने लगती है। मतलब हमारी वाइब्रेशन चेंज हो गई, हमारी एनर्जी पैटर्न चेंज हो गया, हमारी सोच चेंज हो गई, और जो फ्यूचर में जो चीज होने वाली थी, जो हम पुराने चीजों पे स्टक होकर कर रहे थे, वो एक, उस चीज को ध्यान में रखो, और आप जो आप प्रेजेंट मोमेंट में रखकर चीजें कर रहे हो, मतलब एक तो पुरानी हैबिट के साथ जो आपकी वाइब्रेशन थी, वो आपने जो टाइमलाइन है, आपने टाइमलाइन जंप कर ली, बेसिकली यू हैव चेंज दैट टाइम, आपने अपना ही खुद का वो चेंज कर लिया, आप एक हायर टाइमलाइन पे चलेगा, क्योंकि आपने अपनी जो सोच है वो प्रेजेंट में रखकर आप काम कर रहे हैं कि मुझे अब इसके बाद आज ये करना है, मुझे, और मुझे अपने दिमाग को कहाँ लगाना है, किन बातों में लगाना है, मुझे फालतू बातों में अपना दिमाग नहीं व्यस्त करना है, या चीजों को एक सही परसेप्शन से मुझे देखना है, नेगेटिव उसमें नहीं जाना है, जो हुआ हुआ उसको लेट गो करना है। कई बार हम पास की चीजों में अटके रहते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना है कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, और फ्यूचर में क्या हम हवाई किले बना रहे हैं। अगर हवाई किले बन रहे हैं इन द सेंस की हवा में हम कैसल्स बना रहे होते वाली बात है, तो वो ना बना के अभी आज के प्रेजेंट मोमेंट में जो आप काम करना चाहते हैं, पहले तो आप अपना पूरा दिन जो है 5 मिनट सुबह उठ के ये देखें कि मुझे आज अपने दिन से चाहिए क्या, आज ये दिन है। और उस समय जब दिन भर आप, अब आपने सोच लिया, अब दिन भर आप जब वो चीज एम लेकर चल रहे हैं, अब आप अवेयरनेस में रहे, पूरे समय आप ध्यान में जब आते हैं तो आप अवेयरनेस में रहते हैं। वैसे ही आप क्या एक्शन कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, क्या करना है हमको, और हमको आज का दिन हमको क्या करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमको पास में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या, आज मैं अभी क्या करूंगा या क्या करूंगी, ये सोचना है। व्हेन वी गिव एनर्जी टू आवर प्रेजेंट मोमेंट, तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट की उसमें एनर्जी डाल रहे हैं हर काम में, तो क्या होगा, हमारी तुरंत वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, हमारी सोच, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है, और हमने अपने टाइमलाइन भी जंप कर ली, हमने बाकी चीजें भी कर ली, और अब वो एनर्जी जो है, उसको एनर्जी को ग्रोथ मिल गई, और वो एनर्जी आपने प्रेजेंट मोमेंट में लगाई, अगेन एक पुश, धक्का लग रहा है, मतलब समझ रहे हैं, आपने अपने आप को एक धक्का दिया आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आप यहीं पे स्टक है, उसी समय में, उसी चीजों में। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू विद आवर प्रेजेंट टाइम। हमको पास में नहीं जाना है कि जो पुराना हुआ उसमें नहीं ध्यान है, आज मैं अभी क्या कर रही हूँ, एक तो ये, और दूसरा बैड हैबिट्स हमारी क्या है उनको अलग कर लें, पुरानी सोच है उसको अलग कर लें, फ्यूचर की सोच उसको छोड़ दें। जब हम प्रेजेंट पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमने
वाइब्रेशन सेट कर दी, वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर को क्रिएट कर रही है। यू डोंट हैव टू क्रिएट योर फ्यूचर इज क्रिएटेड नाउ इन द प्रेजेंट, क्योंकि हमने आज अपने प्रेजेंट को एनर्जी दी। तो जब प्रेजेंट को एनर्जी दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जैसे बोलते हैं ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल जो है हम चूज करते हैं कैसे, हमारी सोच, हमारे विचार, वैसे ही अगर हमने हर चीज पे प्रेजेंट करना शुरू किया, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, तो हम अभी से ही अपने चारों तरफ उन चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमें हमारे फ्यूचर में चाहिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए हमें हमारे फ्यूचर को बनाने में हेल्प करेगी, वो चीज को हम गेन कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, टू लिव दैट प्रेजेंट मोमेंट, to give energy to that present moment, to be there, to enjoy every moment और हैप्पीली आगे बढ़े। जब हम आज पे काम करेंगे, अभी पे काम करेंगे, तब हम वो एनर्जी देंगे और हम अपने फ्यूचर को यही प्रेजेंट में ही क्रिएट कर रहे हैं। हमें फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है कि अरे उसमें मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अपनी वाइब्रेशन सही रखनी है, हमको अपनी सोच सही रखनी है और प्रेजेंट में रहना है। सो दिस इज व्हाट। तो आप सबने आज बहुत अच्छा, आप लोग ने मिलकर एक एक ग्रुप के साथ हमने समझा कि हम सबके दिमाग में जो जो था, कुछ और चीजें हमने जानी कि हाँ ये है। आप लोग से मैंने सुना, मुझे भी अच्छा लगा। तृप्ता जी ने बताया, भूपिंदर जी ने बताया, लीना जी ने, सुनल जी ने, हरसिद्धि जी ने, और रजनी जी ने, और किसने बताया था, एनीवन एल्स? सोना जी ने, यस। सो सोना जी ने और रीता जी ने भी। सो एवरीवन सेड, सबने थोड़ा थोड़ा बताया, और मैंने भी थोड़ा सा जो है वो ऐड किया कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना है। हमको प्रेजेंट मोमेंट में अपने प्रेजेंट को एनर्जी देना है, ना पास्ट को ना फ्यूचर को, अपने आज में अभी। और जैसे ही हम इसको एनर्जी देंगे और अभी अभी काम करने लगेंगे ना, नहीं मैं आज ये काम अभी करूंगी, बर्तन पड़े हैं यहाँ रखा है, खाया पिया नाश्ता, चलो मैं उठती हूँ बाद में रखती हूँ, नहीं क्यों, अभी क्यों नहीं करना है, अभी करें, जाए जाके अभी रखें। हाँ चलो मुझे वॉक पे जाना था, मन था, नहीं मेरे हाथ पैर दर्द होंगे, होने दो, अभी जाओ जाओ करके आओ। जस्ट सी, वो चेंज आएगा, आपकी हेल्थ में भी आएगा, आपकी सोच में भी आएगा, हर चीज में आएगा। So do that for yourself and live that life, enjoy every moment and be in the present moment. So I hope ये सबको थोड़ा हेल्प किया होगा। और मुझे भी आज तो बहुत हेल्प हुई भाई। मैंने आज सोचा था कि जैसे अब हम स्वाध्याय करने वाले हैं, so I was able to finish 20 pages क्या बात है, एक मेरे को 2 बुक करनी है, so I was able to finish that. So this is what I am saying कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। क्योंकि मेरे को ना 3 बुक करनी है, 3 बुक के स्वाध्याय कर, तो 1 बुक का चल रहा है, दूसरी बुक मिडल में है, और तीसरी हम कर लेंगे, बट हो जाएगा। सो टुडे आई फेल्ट आई कैन डू इट, दैट्स व्हाट। इसलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि जब हम कोई चीज करने की सोचते हैं, तो आज मैंने अपने कितने सारे काम मेरे फिनिश हुए, तो ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट एंड यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। क्योंकि आज में मैं अपने फ्यूचर के वाइब्रेशंस को भी आज ही सेट कर दिया मैंने, क्योंकि हमको अपना फ्यूचर ब्राइट चाहिए, शाइनी चाहिए, हमको हंसी खुशी वाला अपना फ्यूचर चाहिए, दुख वाला नहीं चाहिए। देखो दुख और सुख तो जीवन में लगा है, मगर हम धीरे धीरे अपना इंजॉय करते हुए चले, हर मोमेंट को जिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लेट अस स्टार्ट मेडिटेशन। आप लोग अपने अपने पास अगर पानी नहीं रखा है तो पानी लेके बैठे, और जिनको पिरामिड लगा के बैठे, पिरामिड लगा के बैठे, पानी थोड़ा सा पी लें, ग्लास में पानी, जग में पानी, या वाटर बॉटल में, या किसी बर्तन में, जिसमें भी आपको रखना है। आप अपने घर के बहुत जहाँ पिक्चर ये सब होता है उसको भी चार्ज करने के लिए अगर पास में रखा हुआ है तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हैं आफ्टर मेडिटेशन। सो थोड़ा पानी पी लें, और उसके बाद चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें, है ना, और आलती पालती मार के बैठ जाए। कोई नया है कि हमारे ग्रुप में जिसको ध्यान के बारे में जरा भी नहीं पता, प्लीज लेट मी नो, पहले ही बता दे, अपने हाथ रेस करके अगर बता सकते हैं तो। अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। आई डोंट बिलीव एनीवन इज। गुंजन जी भी शायद पुराने ही है मुझे लगता है, बट किरीट, किरीट करके कोई है, कीर्ति है कि किरीट है, आई डोंट नो, बट आई थिंक 2-3 दिन से आ रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप नए नहीं हैं तो भी मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। हम सब ऐसे आलती पालती मार के बैठेंगे, अपने हाथ और पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों को आपस में उंगलियों में उंगलियां डालकर बैठेंगे। तो इस तरह से आप अपने उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने हम गोदी में रख लेंगे, और जैसे हम आलती पालती मार के बैठते हैं वैसे बैठ जाए। जो चेयर सोफा पे बैठना चाहते हैं, चेयर सोफा पे बैठकर पाँव को जमीन से टच होने दें, और अपने एंकल्स के पास से इस प्रकार आप ऐसे क्रॉस कर लेंगे, मतलब टखने से टखने एक के ऊपर एक रख ले। और जो बिस्तर पे बैठना चाहते हैं, बिस्तर पे बैठे जो नहीं मोड़ पाते हैं घुटने, तो आप पाँव लंबे करके
टखनों के ऊपर टखने कर सकते हैं, रख सकते हैं। टखने मतलब एंकल्स, घुटने नहीं। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज नो। और लास्ट में हम आंखें बंद करते हैं। तो मास्टर्स, अब अपने सांसों के साथ हम जुड़ेंगे। सबसे पहले अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाएं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम सब एक बबल को इमेजिन करते हैं कि बबल हमारे, जिसे होता है ना बॉल ऑफ व्हाइट लाइट, बबल ऑफ व्हाइट लाइट, वो चारों तरफ निर्मित कर रहे हैं हम अपनी इमेजिनेशन से। और ये चारों तरफ हम सबको घेरे हुए हैं, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। एक बबल है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं और ये बबल सफेद प्रकाश के साथ निर्मित है। और ये बबल की जो मटेरियल है वो इस तरह से है कि किसी भी नुकीली चीज से ये फूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, इसकी एनर्जीज बरकरार रहेंगी हमेशा। और अपने बॉडी से 1 हाथ की दूरी पर आप इस बबल को आप क्रिएट करें कि मेरा पूरा शरीर, पूरा अस्तित्व, मेरी ऑरा भी इस बबल के अंदर है। तो ये महसूस करना है। आज हम कोशिश करेंगे मदर अर्थ की एनर्जीज के साथ हम ग्राउंड होके आज हम मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए। लंबी गहरी सांस ले 3 बार और पेट से सांसों को बाहर छोड़े मुंह से। तो भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाएं मास्टर्स। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार रखना है, ना कोई मंत्र पढ़ना है किसी भी तरह का, ना जाप करना है। सिर्फ भीतर आती हुई, बाहर जाती हुई निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसें। अपने चारों तरफ ये सुरक्षा बबल महसूस करें। सफेद प्रकाश की ऊर्जाओं से, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बींग्स की एनर्जी से निर्मित ये सुरक्षा घेरा हम सबको पूरी तरह प्रोटेक्ट किए हुए है, पूरी तरह सिक्योर है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने सर के सभी भागों को महसूस करें सांसों के साथ। हमारा सर का अग्र भाग जिसे हम फोरहेड कहते हैं, लेफ्ट और राइट भाग जिसे हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ जोड़ते हैं, यानी कि हमारी इडा और पिंगला नाड़ियां जो ऊपर तक आती हैं सर के लेफ्ट और राइट भाग में। महसूस करें हम उनमें सांसें भेज रहे हैं और आराम से रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हैं। हमारी हर सांस अब हमारे पूरे चेहरे को, कानों को, आंखों को और हमारे पूरे गालों को, जबड़ों को रिलैक्स कर रही है। महसूस करें सर के बिल्कुल बीचों बीच में भी अपनी सांसों को महसूस करेंगे, अंदरूनी भागों में जहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है। कॉन्शियसली अपनी नासिका से सांसें खींचते हुए अंदर तक ले जाए। कुछ देर के लिए अपने शरीर को सांसें देंगे और आराम से सांसें बाहर छोड़ें।
हमारी हर एक सांस हमें पूरी तरह शांति और सुकून दिला रही है, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क को शांत कर रही है। हर विचार शांत होता जा रहा है। अब अपनी सांसों को हम सब अपने गर्दन से और ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा में महसूस करेंगे। ये भाग हमारे ब्रेन को और हमारी गर्दन को, हमारी बॉडी को जोड़ता है। हमें हमारे भौतिक शरीर से, भौतिक जीवन से, आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। अपनी हर एक सांस को भीतर आता हुआ महसूस करेंगे। और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और रिलैक्स हो जाएं। अपने सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी क्रिस्टल्स और एस्ट्रल पिरामिड्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। जो कहीं भी क्रिस्टल्स और पिरामिड्स हमारी ऊर्जा के लिए सही हो, उन सबको हम आवाहन करते हैं जो हमारी ऊर्जा को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, हमें ऊर्जा से भर दे। जहां पर कहीं पर भी हमें किसी भी ऊर्जा की कमी महसूस हो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, उन सभी क्रिस्टल्स और पिरामिड्स का हम आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से। महसूस करेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड से गोल्डन पिरामिड हम सब के ऊपर आ चुका है और हम सब एक साथ उस गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हर किसी के लिए वो क्रिस्टल आ चुके हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से, जो हमारे लिए आवश्यक है, हमारी मदद के लिए। जो भी कमियां हैं उन्हें पूरी करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारी ऊर्जाओं उन्हें महसूस करेंगे। अपनी हर सांस को हम सब अपने गर्दन, गले की मांसपेशियों महसूस करें। और कुछ भी अगर स्ट्रेसफुल है, टेंशन भरा है, अगर गले की नसें खींच रही हैं, उसे रिलैक्स करें सांसों के साथ और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने गले और गले की आवाज में, थायराइड ग्लैंड में महसूस करें। हमारे विशुद्धा चक्र को महसूस करें, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे। हल्की नीली ऊर्जा लिए हुए
हमारा विशुद्धा चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। चक्र गोल गोल घूम रहा है। अपनी भीतर आती हुई सांसों को अब हम सब अपने छाती में और लंग्स में महसूस करें मास्टर्स। खुलकर सांस लें, अपने फेफड़ों में सांसों को भर लें और धीरे धीरे करते हुए जो कुछ भी भारीपन है, रुका हुआ है, स्टक है, उन सारी सांसों को बाहर निकालें। कई बार बहुत कुछ हम अपने दिल में समाकर बैठ जाते हैं। इन सारे बोझों को जो दिल में बिठा कर रखा है आपने, उन्हें रिलीज कर दें सांसों के द्वारा बाहर। जैसे कोई भारी सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, चाहे मुंह से छोड़े, नाक से सांस लें। अगर मुंह से छोड़ने का मन कर रहा है तो मुंह से छोड़ें। हमारी अब हर एक सांस हमारे हृदय में पहुंच रही है। हर एक सांस को हृदय के चारों भागों में महसूस करेंगे। हमारे भीतर आती हुई प्राणवायु नासिका से हृदय में जाती हुई रक्त के साथ जुड़कर पूरे शरीर में आर्टरीज और वेन्स के द्वारा सर्कुलेट हो रही है। शरीर के हर एंड तक ये रक्त पहुंच रहा है सुचारू रूप से, बिना किसी रुकावट के। अपनी सांसों को महसूस करें हृदय तक आते हुए, और ये सांसें प्राणवायु के रूप में पूरे शरीर में फैल रहा है। रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलकर, प्राणवायु मिलकर पूरे शरीर के हर जगह पर आपका शरीर सांस ले रहा है। अब आप अपने मानस पटल पे उन व्यक्तियों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको कभी परेशान किया है, तकलीफ दी है या मन खिन्न हुआ है। उन सबको माफ कर दें। महसूस करें उन बातों को जो आपको तकलीफ देह लगती थी, जो उन्होंने कहा था। उन सारी बातों को भी रिलीज कर दें, उनको माफ कर दें। जैसा जीसस कहते हैं, उनको नहीं पता भगवान ईश्वर कि वो क्या कर रहे हैं या उन्होंने क्या किया। उन सबको माफ कर दें। अपने हृदय से सारी बातों को दूर कर दे, रिलीज कर दे। हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से जन्म लेते हुए इस जन्म को पा सकी है। इस जन्म में हमें अब जाके समझ आया है कि हमने लोगों की ऊर्जाएं पकड़ कर रखी हुई है, उनकी बातों के रूप में, तकलीफों के रूप में। आज उन सारी बातों को हम रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे। रिलीज करें अपनी सांसों के साथ बाहर, और उन लोगों को भी माफ कर दें, क्षमा दे दें। और हल्का होती जाए सांसों के साथ।
अपने हृदय को धीरे धीरे खुलता हुआ महसूस करें। आपका हृदय और हृदय का चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। एक एक पंखुड़ी जैसे खिलती है, उसी प्रकार हमारा हृदय चक्र खुल रहा है। My dear masters, अब धीरे धीरे अपनी हर सांस को महसूस करते हुए अपने सांसों के साथ अपने अंदर प्यार को भी महसूस करें। ये प्यार उन सब लोगों को पहुंचाना है जिन लोगों ने कभी आपको नाराज किया है, दुख पहुंचाया है। और सबसे पहले अपने आप को। कई बार हम अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराते हैं दूसरों के द्वारा की गई गलती, अपने द्वारा की गई गलती के लिए। अपने आप को प्यार दे और दूसरों को भी प्यार देते जाए। सबको क्षमा करें, अपने आप को क्षमा करें। अब अपनी भीतर आती हुई सांसों को अब अपने पीठ, कमर और रीढ़ की हड्डी और आपके कंधों को महसूस करेंगे। हर एक भीतर आती हुई सांस हमारे कंधों को ढीला कर रही है, आराम दिला रही है। जो भी बोझ है, दर्द, तकलीफें हैं, उन सबको महसूस करते हुए अपने कंधों को ढीला करें। जो भी अपने कंधों को टाइट करके बैठे हैं, उन्हें ढीला कर लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आपके कंधों के अंदर आती हुई सांसें आपकी कोहनियों तक, कलाइयां, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस हमारे शरीर में हाथों के अंदर प्रवेश करती है, हमारे शरीर और हाथों को स्पंदित कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। प्राणवायु की ऊर्जाओं को अपने हाथों की टिप तक महसूस करें। हाथों को ढीला करके पकड़ें, कोई भी टाइट ना करें, रिलैक्स हो जाए। ढीला करें अपने कंधों को। अब भीतर आती हुई सांसों को हम सब अपने रीढ़ की हड्डी पर महसूस करेंगे, उसके भीतर, उसके बाहर, उसके चारों तरफ। और ये रीढ़ की हड्डी 33 वर्टिब्रे से जुड़ी होती है। महसूस करें हर एक सांस हमारे भीतर, हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर आती हुई 33 वर्टिब्रेस में भी जा रही है। अपनी टेल बोन से लेकर गर्दन तक अपनी सांसों को महसूस करें।
आपकी पीठ, आपकी कमर, आपके कंधे, पूरा पीछे का बैक साइड पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। अपनी कमर को सीधा रखेंगे, लेकिन टाइट ना करें और रिलैक्स होते जाएं। हमारे पेट और पेट के ऑर्गन्स पर ध्यान लेकर जाएं और भीतर आती हुई हर सांस को महसूस करें। 3-4 बार लंबी गहरी सांसें अपने पेट में लेकर जाएं। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। महसूस करें हमारा पेट, हमारी जननेंद्रियां, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं, हर ऑर्गन में सांसें जा रही हैं। सांस छोड़ते हुए, पेट को अंदर करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स होते जाएंगे। अब हम अपने कमर, हमारे हिप्स, जांघें, हमारे पांव के घुटने, पिंडलियां, टखने और एड़ियां, यहां तक अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी हर एक सांस को हर मांसपेशी में, हड्डियों के अंदर, बोन मैरोस तक जाता हुआ महसूस करें। पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, सब जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। सहस्त्रार से आती हुई प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैलना शुरू हो चुकी। सांसों के साथ ध्यान की गहराइयों में और उतरते जाएं। हर एक सांस को महसूस करेंगे। अब अपनी सांसों के साथ हर एक सांस को पूरे शरीर में चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करते हुए पांव की उंगलियां, पांव के तलवे और जो भी भाग हमारा जमीन से जुड़ा है महसूस करें। यहाँ से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं। मदर अर्थ के अंदर हम सब प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ। अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जड़ों को महसूस करें। मदर अर्थ हम सब प्यार और सम्मान के साथ, करुणा के साथ हमारी एनर्जीज को बैलेंस कर रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर मंदिर जाएं और उनके साथ और उनके पास ही बैठकर आज हम ध्यान करेंगे। हमारा बाकी का ध्यान मदर अर्थ के साथ, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो। हम सब मदर अर्थ का आह्वान करते हैं। हम सबकी एनर्जीज को मदर अर्थ अपने आप के साथ जोड़ ले और हमारी एनर्जीज को बैलेंस कर दे।
मदर अर्थ हम सबको चारों तरफ से हमारी जड़ों को पकड़ बनाती हुई घेरती हुई हम सबको गर्माहट, प्यार की गर्माहट प्रदान कर रही है। ये प्यार, करुणा, शांति, अपनत्व, एकत्व, हीलिंग एनर्जीज, ग्रोथ की एनर्जीज, अबंडेंस, प्रॉस्परस एनर्जीज हम सबको प्रदान कर रही है। हम सबको हमारी एबिलिटीज के साथ जोड़ रही है। महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें हम सबके शरीर में मदर अर्थ की गर्माहट को महसूस करें, सांसों को महसूस करें और प्राण शक्ति की ऊर्जाओं का प्रवेश होते हुए हर ऊर्जाओं का एक होकर समागम हो रहा है। अपनी ऊर्जाओं को, उनकी स्पंदन को महसूस करें अपने पूरे शरीर में। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। हम सब अपने अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ मदर अर्थ के अंदर बैठकर अपनी जड़ों के साथ पकड़ बनाते हुए, एंकर बनाते हुए हम सब ध्यान मुद्रा में पूरी तरह लीन हैं। अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारे भीतर किसी भी प्रकार की सूजन, किसी भी प्रकार का घबराहट, डर, तकलीफें मदर अर्थ सब दूर कर रही है अपने प्यार के साथ, शांति के साथ। उसे महसूस करते रहे। जिस प्रकार हम अपनी माँ को अपनी तकलीफें बताते हैं, हमारी जननी जिसने हमें जना है, जिसको हम अपनी तकलीफें बताते हैं, उसी तरह इस पृथ्वी माँ को भी अपनी तकलीफें सौंप दें। उनकी गोदी में सर रखकर बैठ जाए, लेट जाए।
धीरे धीरे हम अपने शरीर के साथ अवेयरनेस में रहे, अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करते हुए ध्यान की ऊर्जाओं को महसूस करते रहे, मदर अर्थ के प्यार को, उनकी सुकून भरी एनर्जीज को, उनकी गर्माहट को, करुणा को, उनकी अपनत्व को, उनकी हीलिंग को महसूस करें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अपनी सांसों का आवागमन होता रहे, मदर अर्थ की ऊर्जाओं का, उनके प्यार का भान होता रहे, उसे महसूस करते रहे। हमारी छोटी से छोटी तकलीफ, सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे भी मां पकड़ लेती है। बिल्कुल निश्चिंत होकर एकदम रिलैक्स हो जाए, हर कुछ जाने दे, जो कुछ भी आपने कंट्रोल पकड़ के रखा है उन सबको रिलीज करके लेट गो कर दे, रिलैक्स हो जाए। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहे, चारों तरफ मदर अर्थ का प्यार और आपके भीतर प्राण शक्ति की ऊर्जा, प्राण वायु की ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं का समागम हो रहा है। महसूस करते रहे सभी वाइब्रेशंस।
जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ें धीरे धीरे जमीन के भीतर बढ़ने लगती हैं, उसी तरह हमारे शरीर के ये जड़ें जो हमारे पांव से हमारे शरीर की चारों तरफ से निकल रही है, मदर अर्थ को पूरी तरह से पकड़कर, और मदर अर्थ हमको पकड़ते हुए अपने आप में समेटते हुए हम सबको संभाले हुए अपने भीतर हर एक सांस के साथ शांति, सुकून, प्यार का अनुभव करें। कई बार जब हम बहुत सारी चीजों में घिरे रहते हैं, अपने कार्यों को हम सही रूप से पूरा नहीं कर पाते या पूरा करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ छूटता है, कभी कुछ छूटता है, और अगर कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की, हमारा दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है। ऐसे समय में समय की नजाकत को देखते हुए सबके साथ जुड़कर काम करना चाहिए, और हमेशा अगर हम इसी तरह काम करें तो कितना अच्छा। कई बार खुद आगे बढ़ने से अच्छा है नीचे बैठकर शांति से प्यार के साथ काम करें, चारों तरफ मौजूद सभी जड़ों के साथ मिलकर एकजुट होकर काम करें। कई बार अपना काम सामने दिखाने के बजाय नीचे नीचे काम करते रहो, टोटली ग्राउंडेड होकर। हम सभी प्रकाश के वॉरियर्स को इसी तरह अपनी एनर्जीज को संभालना है, रोजाना ग्राउंडिंग करनी, अपने आप को सुरक्षित रखना है, सुरक्षा चक्र, सुरक्षा का घेरा बना के। जिस प्रकार एक बतख पानी में जब तैरता है, उस बतख के पांव कोई नहीं देख पाता, वो बतख किस प्रकार तेजी से पानी के अंदर पांव चलाता है, ऊपर शांति
लेकिन नीचे उतनी ही तेज हलचल लगातार काम करता है। हम सबको भी उसी तरह प्रकाश के योद्धाओं, उसी बतख के समान हो जाना चाहिए। ऊपर से बिल्कुल शांत, नीचे सारे काम जो हम सबको करने हैं इस दुनिया में, एक दूसरे को जागृत करने के लिए अवेयर रहना है। चारों तरफ क्या हो रहा है, शांत रहना है, अपने आप को और दूसरों को भी संभालना है। आने वाला समय हम सब के लिए बहुत तेजी लेकर आ सकता है, बातों में, सोच में। तो क्यों ना हम अभी से अवेयर हो जाए। आगाह कर दिया गया है, अपनी ऊर्जाओं को पहचाने, अवेयर होकर चारों तरफ ध्यान रखें। मैं और मेरी ऊर्जाएं क्या बता रही हैं, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट, स्पेस, एनर्जीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, नेचर, यूनिवर्स क्या मैसेज भेज रहा है। अपने अभी और आज में जीना है। जब हम अभी में जिएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा यूनिवर्स हमको मैसेज भेज रहा है, मदर अर्थ हमें मैसेज भेज रही है। अपनी इन्हीं प्यार भरी ऊर्जाओं याद रखना है, भूलना नहीं है। मदर अर्थ एक प्यार का सागर लेकर चलती है, हमेशा अपने साथ। उसी प्यार के सागर में अपने आप को महसूस करो। असीम प्यार हम सबके भीतर भरा है। हर दीवार इस असीम प्यार से ढह सकती है। भेजा गया तीर वापस भी हुआ सकता है। प्यार दे दो। मदर अर्थ और मदर अर्थ के जितने भी वॉरियर्स हैं उन सब के साथ जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे, जानवर, कीड़े, साथ ही साथ फेरीज, एलिमेंटल्स, ये सब मदर अर्थ के वॉरियर्स हैं। हम सब के साथ
ये भी हमको मैसेज भेजते हैं। ड्रैगन फ्लाइज, हमिंग बर्ड, बटरफ्लाइज, चारों तरफ इन सब ऑब्जर्व करना है। क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हर एक वॉरियर, हर एक इंसान जो भी प्रकाश के साथ जुड़ा है, ज्ञान के साथ जुड़ा है, मदर अर्थ का वॉरियर है। हर एक मैसेंजर है। उस मैसेंजर को महसूस करना है, उसके मैसेज को लेना है, पहचानना है, उसकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ना है, समय देना है। आगे बढ़ो और जुड़े रहो मदर अर्थ के साथ। हम सब मदर अर्थ के योद्धा हैं और हम सब की ज्योति जो हमारे भीतर है, मदर अर्थ को चारों तरफ से सपोर्ट किए हुए अपने इस बबल्स के साथ हम सब मदर अर्थ को भी सुरक्षित कर सकते हैं। महसूस करें मास्टर्स, अपनी ऊर्जाओं को पहचाने, अपने आप को। सुकून को, सब्र को, करुणा को अपने भीतर अपना ले हमेशा के लिए, चाहे वो इंसान, आदमी हो या औरत। हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा, मगर हर एक ऊर्जा को धीरे धीरे हम सबको ही बैलेंस करना है। और मदर अर्थ हम सबको ये मौका देती है अपने अंदर समेटे हुए अपने साथ। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
हमारी हर एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस भीतर आती हुई नासिका से और हर एक सांस बाहर जाती हुई अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। जो भी विचार आ रहे हों उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाए। कई बार हमारे विचार जो क्लीन होना चाहते हैं, हमारे पास्ट, इस जन्म के पास से जुड़े हुए, हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें ऊपर की ओर ध्यान में आने लगती हैं, क्योंकि उन सारे पुरानी एनर्जीज को निकलना है। चारों तरफ फैली हुई प्राण शक्ति जब हमारे भीतर जाती है, हमारे सातों शरीर को साफ करना शुरू कर देती है। सातों शरीर की सभी ऊर्जाओं क्लीनिंग होती है। सारी स्मृतियां, सारा कर्म, सारे पाप कर्म धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। पुराने जन्मों से जुड़ी हुई बाधाएं, शारीरिक परेशानियां और जीवन में चैलेंजेस के रूप में हमें मिलती है। और जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरने लगते हैं, यही प्राण शक्ति की ऊर्जा इन सारी तकलीफों को दूर करती है। हमारी ध्यान की अग्नि इन सारे पाप कर्मों को जला देती है। पुराने जमे हुए विचार धीरे धीरे हम सब भूलने लगते हैं, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। और जो ये नहीं कर पाते हैं वो पुरानी चीजों में अटके रहते हैं, उन्हीं ऊर्जाओं के साथ जुड़े रहते हैं, बंधनों में बंधे रहते हैं। अपने चारों तरफ से इन सारे बंधनों को आज हम सब फिर से दोबारा तोड़ दें। जो भी कॉर्ड्स आप सब से जुड़े हैं, पुरानी एनर्जीज की, पुराने बातों से जो आपको तकलीफ देती है, पुराने दर्दों से, उन सब से अपने सारी एनर्जी कॉर्ड्स काट लें। सर के ऊपर से, छाती के सामने से, नाभि के सामने से, पीठ के पीछे से, हाथों के आजू बाजू से और पांव के नीचे से। अपनी मानसिक ऊर्जाओं को यूज करते हुए चारों तरफ से एनर्जी कॉर्ड्स काट लें। धीरे धीरे हम सब मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे मास्टर्स, अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आने के लिए। पहले अपनी सूक्ष्म शरीर को महसूस करेंगे और धीरे धीरे मदर अर्थ को धन्यवाद दें, प्रणाम करें, उनकी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, अपने आप को बैलेंस महसूस करते हुए अब धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी को महसूस करेंगे और धीरे धीरे एस्ट्रल बॉडी को अपने फिजिकल बॉडी में महसूस करेंगे। अपने अपने शरीरों में वापस आ जाएं। अपनी जड़ों को मदर अर्थ में रहने दें और धीरे धीरे आप ऊपर आ जाएं। मदर अर्थ की ऊर्जाओं का धन्यवाद।
अपने शरीर को महसूस करें, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपके कंधों को, और धीरे धीरे अपने हाथों को हम सब महसूस करें। पूरे शरीर को सीधा करते जाएं। हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने शरीर का धन्यवाद देंगे। प्राण शक्ति की ऊर्जाओं का धन्यवाद, प्राण वायु का धन्यवाद। और अपने हाथों को जो भी जुड़े हुए हैं उन्हें खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए हम सब ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Lots and lots of love to everyone. Thank you. Welcome back. तो 1 मिनट का समय लेते हुए जब भी आपके शरीर में और थोड़ी जान फील हो तो आप सब अब पानी चार्ज कर लेंगे। माय डियर मास्टर्स, अब अपने दोनों हाथों में पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी हो आप ले लें और जो भी पास में रखा था अब उसका अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए हम सब इंटेंशन डालेंगे। तो ये सब एक जनरल इंटेंशन है जो मैं सबके लिए एक कॉमन डाल रही हूँ। अगर आपका कोई पर्सनल इंटेंशन हो तो इस प्रकार डालें कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है। सो चलिए, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्य को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलता है और हर कार्य को करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। मेरे सभी गुरुजन, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, डिवाइन बीइंग्स सब मेरा मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, मुझे सुरक्षित रखते हैं 24 घंटे 7 दिन। मैं जहां पर भी जाती हूँ मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मेरा जीवन टोटली प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, सिक्योर्ड है। मैं आगे ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ बढ़ रही हूँ। ये यूनिवर्स मेरे जो भी हायर गुड के लिए है वो मेरे तक लाता है। जो भी मेरा सोल प्लान है मैं उसके साथ जेल करते हुए आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मैं अपने सभी गुरुओं का, सभी डिवाइन बीइंग्स का, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स का, मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, उस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप पानी पी लें, शेयर कर लें, परिवार को दे दें। सो थैंक यू। और जिनकी कुछ प्रश्न हो तब आप, अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लें, वी हैव टाइम। तो हैंड रेज कर लें। किसी का अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स, हैंड रेज कर लें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वी कैन एंड द सेशन।
कैसा रहा आप सबका ध्यान? अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, हाउ डिड यू फील इनसाइड मदर अर्थ? बेसिकली मुझे तो बहुत आनंद महसूस हुआ। यस दत्ता जी। हाँ तो गुड मॉर्निंग। गुड देख मॉर्निंग। रहे हो मेरा पिरामिड? यस यस, आज मैं उसी आज समय मैं देखा। छत के ऊपर क्या वंडरफुल। आज मैं छत के ऊपर बैठ के कर रही हूँ। एनर्जी वाज सो हाई, बट मच्छर आ रहे थे बीच बीच में। मैं उनको बोल रही थी थैंक यू मास्टर्स मुझे अवेयर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बीच में मक्खियां भी आ रही थी, पर मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। उनको थैंक यू प्यार भेज के उनको बोला कि ठीक है आप भी आइए और ध्यान करिए, एंजॉय करिए इसको। एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। Beside machhar, makhis, everything was so fine, perfect. But बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मदर अर्थ को साथ में लेके इतना अच्छा लगा, बहुत प्यार आ रहा था, बहुत मतलब फीलिंग बहुत बढ़िया थी। एंड ध्यान बहुत डीप किया आज। मच्छर थे, मक्खी थी, पर उसके बाद भी हाँ, नेक्स्ट ध्यान टाइम बहुत बढ़िया रहा। मक्खी मच्छर आए उसके लिए एक नींबू काट कर उसमें लौंग लगा दें और उसको अपने पास रख लें। अगर आपको यही करना है, ट्राई करके देखें एक बार आप। मैंने आज जो ट्राई किया, आई थिंक वो जो प्रोटेक्शन हमने डाली थी कि आप बबल से बाहर रहो प्लीज, और आप उससे इट वर्क्स, एक्चुअली इट हाँ, वर्क्स। it पर works. थोड़ी सी हमें भी पेशेंस रखनी पड़ेगी। वो बिल्कुल। तो अभी नादान है, उनको हमें मैसेज देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। सच्ची में दिस इट वर्क्स, इट यस यस। वर्क्स एक्चुअली। मैं नो आई पहले भी नो, इसको, करेक्ट, है ये ना? तो तो उसके लिए अपने मन को तैयार करना जरूरी है। बिल्कुल, वो बहुत शायद सही बात। हमें, हमारी कोई परीक्षा है, ये मैं सोच रही थी। बीच बीच में आ रहा था कि ये मेरा टेस्ट लेने आ रहे हैं कि ये हिलती है या नहीं हिलती है, तो ये मेरी पेशेंस को बढ़ा रही। इट वाज सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच। बट वेदर इज प्लेजेंट, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, एनर्जी वाज सो हाई। थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। लव यू, आपको भी बहुत Bye. सारा है। सो थैंक यू। एंड यस आरती जी, आप बोले, शेयर करें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर दिन आज। रियली ऐसा लगा कि मदर अर्थ आई है और चारों तरफ से जैसे फेरी के रूप में उनके हाथ फैले हुए हैं और वो मुझे हग कर रही है। और मैं पूरी मदर अर्थ के साथ, जैसे मदर का लव मिलता है, सेम मुझे फीलिंग हुआ कि आज माँ ही मेरी आ गई है और मुझे हेल्प कर रही है या प्यार कर रही है। और रोना भी आया बहुत, और बहुत ही सुंदर अनुभव था और बहुत अच्छा ध्यान था उसका। मतलब बात नहीं कर सकती मैं ज्यादा, लेकिन रियली दैट इट वाज वेरी नाइस फील। बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया, यही बहुत। थैंक यू सो मच आरती जी, रियली यू फेल्ट गुड, दैट इन ऑल इज वेरी गुड, यू नो। वो ही ग्रेट एक्सपीरियंस है। हमारे आंसू अंदर का जो वो दुख होता है वो भी आंसू बन के बह जाता है, वो निकलता है। हाँ, सही बात। वंडरफुल। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। यस प्रतिभा जी, अनम्यूट करें प्लीज, वीडियो ऑन। हाँ जी प्रतिभा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज का बहुत ही अच्छा ध्यान था। इतना बहुत एक्सपीरियंस आ गया आज तो। मेरे पास हंसों की जोड़ी आ गई है और बाजू में बैठ गई है। वाह, क्या बात है, ऐसा फील हुआ? हाँ, सही में ऐसा ही फील हुआ। और मदर अर्थ के गोदी में सोना तो अपने आप आंखों से पानी आ रहा था, अभी भी आ रहा है बहुत सारा। आई कैन फील इट। यहाँ तक आ गए आंसू। तो मैं समझती हूँ, तुरंत मेरी नाक ने बता दिया, आंखों ने बता दिया कि हाँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड, यस डेफिनेटली you all were connected. So thank you for sharing this wonderful experience, प्रतिभा जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू।
सोचिए हम सबको कैसा फील होता है कनेक्ट होके, सोचो मदर अर्थ हमारे साथ कनेक्ट होके कैसा फील करती होगी, हमारे अंदर भी दुख भरा होता है, पूरा समेट लेती है, खींच लेती है, और हम बदले में क्या सही देते हैं ना, तो इसलिए प्यार देते रहे जब भी मदर। और ये बिग टाइम गाइडेंस है, इसलिए मैंने आज ये कराया, क्योंकि मदर अर्थ से ही जुड़ के करना है सारे काम, यही है मदर अर्थ, यही चाहती है। सो जस्ट लेटिंग यू गाइज ऑल नो। थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू सो मच। हंसों का जोड़ा जो है, इसका मतलब क्या हो सकता है? आप बताओ आप बताओ क्या होगा, दो हंसों का जोड़ा क्या होता है? प्यार से जुड़ा होता बहुत है, सारा, प्यार। हाँ प्यार सा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, अनुपमा जी प्लीज अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। यस, आत्मवंदन। यस, हाँ जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वीडियो ऑफ करके बात करें, वीडियो ऑफ कर लें, वीडियो ऑफ करके बात करें। नेटवर्क आपका पूरा स्टेबल नहीं है ना, तो इसलिए। हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा मैम? हाँ, हाँ, अब आ रहा आत्मवंदन। है। हाँ, आत्मवंदन अनुपमा जी। आज पहली बार मुझे एक रही हूँ, लेकिन मैं 1 महीने से आपका ये मॉर्निंग का ध्यान कर रही हूँ। जी जी। मुझे बहुत मॉर्निंग का पता नहीं चल रहा है, जैसे नया नया मैं कर रही हूँ, फिर भी हो गया 1 महीना हो गया है। तो 1 घंटे पहले तो 10-15 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा था, अभी तो 1 घंटे पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं 4-5 दिन से मार कर, क्योंकि मुझे सुबह का काम रहता है, तो अभी मैंने 6:30 बजे खत्म होने के बाद मुझे 7 बजे तक रेडी होना है। तो पता नहीं ऑटोमेटिकली जैसे ही आप 6:30 जैसे बज जाते हैं, आपका मतलब और 4-5 मिनट आपके कहने से पहले ही मेरा मेडिटेशन मैं बाहर आ जाती सचेतन हो जाती हूँ। उस टाइम ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे वो ऑटोमेटिकली जैसे लग रहा है आपका 5:30 बजे शुरू होता है, 6 6:30 जैसे 6:30 हो जाता है मेरा ऑटोमेटिकली, मैं अब चेतन मतलब आ जाती हूँ। मैम का तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरा मैं हो आ गई। जाता है कभी फिर आपका कभी, शुरू होता है कि आप जैसे हमारा बायोलॉजिकल और क्लॉक सेट हो आज जाता है ना। का जैसे हाँ हाँ, बोलिए। हाँ शायद मैं घर छत के ऊपर खुले में करती हूँ, मैंने सन को सामना करके, तो उसका मैंने सन मेरे ऊपर डायरेक्ट आता है, बहुत अच्छा फील होता है। और आज का मैं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, जो हाथ जैसे मैं आँख पे रखी, ऐसे तो दिखते हैं बहुत सारे, अब मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। पर्पल लाइट जैसे ऐसे फ्लावर की तरह हो रहे हैं, और अब बहुत सुंदर सा एक जैसे क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मिक एंड मैंने पिक्चर जैसा दिखाया था, बहुत सुंदर सा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, फिर स्माइल करके मेरी आँख खोली। क्या बात थैंक है, यू, बहुत वंडरफुल अच्छा फील हो रहा है सुबह से। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। आप कहाँ से जुड़े अनुपमा जी? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से। उड़ीसा भुवनेश्वर से, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और इसी तरह आप डेली ध्यान करते रहे, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं अनुपमा जी? आर यू देयर इन द ग्रुप लाइट एंड सोल के? ग्रुप मतलब कई व्हाट्सएप बार क्या ग्रुप में होता है। शायद नहीं, हाँ लाइट हाँ, एंड तो में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, आप फ्लायर मैंने में आपका जहाँ से आप, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। ओके, तो हाँ उसमें चैनल के उसमें भी ना, जहाँ सब्सक्राइब किया हुआ है उसके प्लेलिस्ट में जाके जो भी आप रिकॉर्डिंग देखते हो उसके नीचे ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, तो प्लीज ज्वाइन इट, क्योंकि कई बार मैं समय भी चेंज करती हूँ, तो इसलिए आप लोग को पता रहेगा, नहीं तो फिर आप फिर वो छूट जाएंगे, तो आपको फिर आप पूछेंगे कि मधु जी आजकल सुबह नहीं होता है क्या पूछेंगे, इसलिए प्लीज देयर बी देयर इन द ग्रुप, सो दैट आप लोग सब साथ में जुड़े, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, थैंक यू निर्मला जी। यस, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन निर्मला आंटी। मैम मधु जी, आत्मवंदन, आज का ध्यान तो बहुत गहरा, बहुत अच्छा लगा। क्या बात धरती माँ के अंदर जाके, मेरी माँ तो 4 साल का छोड़ के खत्म हो गई थी,
मैंने अपने सारे दुख उनके ऊपर बैलेंस किए। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा अंदर जाके। ऐसा लगा कि मुझे माँ मिल गई है मेरी, जो मुझे छोड़ के चली गई थी। मुझे उनकी सूरत भी याद नहीं है अपनी माँ की, और वो मुझे इतना प्यार मिला धरती माँ के अंदर। मैं लगातार रोती ही रही। कितने दुख मेरे निकले, कितने बचपन के इनर चाइल्ड वाले सब उसमें सब चले गए। और ऐसा लगा कि मैं बहुत हल्की होती जा रही हूँ, माँ समेटती जा रही है, मुझे मेरी मिल गई। बहुत शांति, बहुत प्यार मैंने उनको दिया और उन्होंने भी मुझे दिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। आपको बस हल्का महसूस हो रहा है, वो बहुत बहुत हल्का, अच्छी बात है। बहुत। चलिए, इनर चाइल्ड हील कर लिया मैंने वाह अंदर क्या जाके। बात है, वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बिन थैंक यू। बिन माँ वो के जो फील कर रही है, इंसान जिंदगी बिताता है बिन माँ के, और आई जो नो बच्चे नॉट पढ़ते इजी, हैं तो उनके अंदर बहुत भरा होता है, वो आई सब चला गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बस निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। मेरा भी खूब सारा प्यार, सब लोग प्यार दो भाई निर्मला आंटी को, खूब सारा प्यार, खूब सारा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच सबको, मेरा बहुत बहुत। जी जी। यस सोनल जी, आप अनम्यूट कर लें। बट निर्मला जी, बहुत सारा प्यार आपको मिला, आप बहुत अच्छा बहुत लगा कि सारा आप हील हुए, आपको हीलिंग मिली। वंडरफुल। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन और मास्टर। हाँ जी सोनल, थैंक यू मैम, सुपर ज्ञान था आज का भी। थैंक यू थैंक यू। ऑसम। आज क्या हुआ, जैसे वो चालू हुआ ना, वैसे ही जैसे उल्टा कमल हुआ ना, उल्टा कमल घूम रहा था वाह, और फिर वो फास्ट घूमने लगा, इतना फास्ट घूमने लगा और वो प्रकाश में प्रवाहित, प्रकाश में हो गया वो। इतना अच्छा लगा। और आपने बोला ना कि माँ की गोद में, तो मुझे भी निर्मला मैम ने बोला ना वैसा ही मुझे भी ऐसे लगा मेरी भी मम्मी नहीं है। इतना अच्छा लगा, वाह, बहुत अच्छा लगा, मैंने भी महसूस किया। वाह, क्या बात। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू बहुत वेरी सारा, वेरी खूब मच। सारा प्यार, हम सबका भी लव प्यार यू ऑल, सबको मिले, लव यू एक ऑल। दूसरे को मिले। थैंक यू सो मच। सुपर। सोनल जी, आपको भी खूब सारा प्यार, बहुत सारा, थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी भी, यस दीपक जी, हाँ वीडियो ऑन कर लें। आत्मवंदन सभी हाथ को। वंदन दीपक जी। मेरे लिए एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मेरे आई हैड वन प्रॉब्लम, उसका सलूशन मेरे लिए अपने आप उजागर हुआ है। आई कुड ओनली से दैट। क्या बात है, वंडरफुल। एक छोटी सी उसके अंदर एनलाइटमेंट बात करना चाहता हूँ। हाँ आई हाँ वाज सपोज टू गो टू बैंगलोर पिरामिड। मैं मुंबई रहता हूँ हाँ और हाँ मेरे ठीक है बैंगलोर पिरामिड के लिए मैं चाहूँ, तो सारी बुकिंग की, पर अनफॉर्चुनेटली कोई कारण से कैंसिल हो गई। मतलब I was not able to make it. And suddenly my son arrives and he says, Papa, I can take you by road. क्या बात। So option has come. हाँ हाँ। So फिर things are getting aligned and I hope that solution works, best. अरे वाह, दैट इज नाइस ना, आपको मिला, तो दैट्स वंडरफुल, है ना। और देखिए आज हाँ कितने कितने लोगों को आज इसमें आंसर मिला, कितने लोगों को। सो आपको भी आपका आंसर मिल गया। जो चीजें हम फील करते हैं, सारे सॉल्यूशंस हमको मिल जाते हैं। वही मैंने कहा ना कि हमको ये नहीं सोचना है कि हमको हम योद्धा हैं और हम सबको सब कुछ मिल सकता है। और वो जो आपको फील हो रहा था, बेसिकली बिकॉज इट वाज, जब ध्यान में हमको विचार आते हैं ना, जब मैं बोल रही थी लास्ट में, बोल रही थी कि जब हमको विचार आते हैं तो ये मत सोचो कि विचार आ गए, कोई बात नहीं, कई बार सोल्यूशन भी मिल जाते हैं हमको। वापस अपनी सांसों पे आ जाओ फिर उसके बाद। but there were two challenging. One was another thing also. It's personal, so I don't know whether I share it. दैट्स So एक और चीज था, so I feel that I had a solution for him also. वंडरफुल, दैट्स ग्रेट दीपक जी। सो Thank you, sir. बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस सोनल जी, आपका 1 मिनट हो गया। मैं पहले सोना जी को ले लेती हूँ, फिर देन आई टेक। हाँ अच्छा, चलो दोनों को मैं जोड़ती हूँ। नहीं, एक सेकंड के लिए मुझे हाँ और कोई बात नहीं करनी मैम। हाँ वो हाँ, कल आपने वो बात जो ले रही मैंने हूँ। सॉरी, आत्मवंदन और मास्टर। अरे हाँ मुझे ये बात बोलनी थी कि कल वो आप
के मैम थे ना, संतोष वैश मैम, हाँ। नहीं, संतोष मैम तो बराबर है, पर गगन जी, जिनको जिनको जो तकलीफ थी वो बोल रहे मधुलिका थे कि सिंह, मुझे, मधुलिका हाँ सिंह, हाँ जी। हाँ, तो उनको बोलो ना कि वो कौन से रहते तो पिरामिड में जाए, हाँ वो जा सकती है, लेकिन वही है, वो अभी अभी एनर्जी अच्छे नया से शुरू उनको किया मिल ना, जाएगी। अभी नया नया शुरू किया है ना, अभी है कि नहीं है, चली गई लगता वो, शी इज नॉट हियर, अभी आज नहीं आई है वो कल आज। भी मुझे याद आया था, मैंने वापस कोई से बात नहीं, आपको अच्छा किया आपने, हाँ। भूल गई। नहीं नहीं, बट नाइस नाइस, वेरी ग्रेट, थैंक यस, यू। ये जरूर हम शेयर करेंगे, जब कल आएंगे ना तो मैं बता दूंगी उनको, ओके, या आप खुद बता थैंक यू, दीजिए, ठीक है, थैंक यू। ओके। हाँ सोना जी। Madhu ji, the meditation was just very good. It was just out of the, I don't know how to explain it, but तो एक चेंज मेरे में आज आया, जो आपने जब स्टार्टिंग में बोला कि बी इन द प्रेजेंट, राइट, आपने जो बताया, मैं भटक जाती थी, आई यूज्ड टू, sometimes you go, it's फॉर एवरीवन इट it's हैपेंस, natural. So नेचुरल। I tried to be in the present today while the meditation was going on. That was a big thing for me. वो एक बहुत बड़ी बात थी उसमें, और that awareness था, और grounding was something I think that I really needed. वो मेरे लिए ग्राउंडिंग क्या बहुत था, ही, ग्राउंडिंग क्या था? ग्राउंडिंग का जो आपने एक्सपीरियंस करवाया, वो that was too good. It was something that I think if we can do एवरीडे। implement every day, that would be nice. पूरा मेडिटेशन ग्राउंडिंग में जाके ग्राउंड होके करना है with the group energy. That is something that I felt was, I Great. connected there. So thank you so much for today's Thank you so much. beautiful meditation. Thank you. थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। और यस, हमको अभी कुछ दिनों तक हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, सुरक्षा चक्र, ग्राउंडिंग, इन दोनों पे आप सबको कंसंट्रेट करना है। एवरीवन नीड्स टू कंसंट्रेट ऑन दैट, और महसूस करें कि आप अपने सहस्त्रार के साथ तो जोड़ते हैं ही हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी ग्राउंडिंग, अपने आप को सब्र के साथ, क्योंकि आने वाला समय बहुत उथल पुथल वाला है, गुस्सा भी आ सकता है सबको, चिड़चिड़ाहट होगी, इतना गुस्सा तेज आएगा कि आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ये। तो इसलिए क्या करना है, सब्र से, प्यार से समझो, अवेयर रहो कि मेरे को क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी क्या होगा, सभी को हिलाया जाएगा बहुत जोर से, कि जब हम प्रकाश के साथ जुड़कर काम करते हैं तो प्रकाश के जो लोग होते हैं उनको हिलाया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। आई मीन टू से, मतलब आप समझ रहे ना, वो हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, बट बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि सब्र का बांध टूट गया, लेकिन सब्र का बांध टूटेगा नहीं। आप लोग सब्र के वो बांध बना के बैठो। ग्राउंडिंग इसलिए करवा रही हूँ मैं, कि आप लोग समझें उस चीज को, कि हम मदर अर्थ की एनर्जीज के साथ वो मजबूती के साथ हम बैठे हैं। ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। सो दिस इज द मैसेज। और जो यूनिवर्सल मैसेजेस आते हैं, बेसिकली व्हेन वी आर अलाइंड एंड व्हेन वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स। और उस चीज को आप लोग अपनी जो भी डायरी है उसमें लिखते जाएं, क्योंकि कई बार हमको हमारे लिए वो मैसेजेस मिलते हैं। तो दीपक जी, टुडे यू गॉट योर मैसेज, प्लीज राइट इट डाउन एंड रिमेम्बर कि ये चीज है। बहुत सारे उसमें मैसेजेस होते हैं, नॉट ओनली दीपक जी बट टू एवरीवन। तो थैंक यू सोना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मास्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग जुड़े और हम सब ने मिलकर ध्यान किया और ज्ञान लिया, और आप सबके साथ मुझे भी बहुत मजा आया। सो थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू ईच एवरीवन। और सभी के साथ मंगल हो, हम सब सुख और समृद्धि के साथ आगे बढ़ते रहें, जीवन में खुशियां बढ़ती जाएं, और हम एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते जाएं। और जिन्होंने भी मुझे धन्यवाद लिखा है, ग्रैटिट्यूड दिया है, आप सबको भी बहुत सारा प्यार, ग्रैटिट्यूड और धन्यवाद। और हमारे सभी क्रिस्टल वर्ल्ड्स के सभी क्रिस्टल्स को, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स को, सारे गुरु मंडली को, परमपिता परमेश्वर को, और हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का, थैंक यू। आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।